नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जो इंडिया के डिजिटल कॉमर्स लैंडस्केप को बिल्कुल बदल रहा है। हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ ONDC के बारे में, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ONDC है क्या। आप यही सोचिए कि ONDC एक ऐसा ओपन नेटवर्क है जहां कोई भी अपना बिजनेस चला सकता है, बल्कि ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो डिफरेंट ई-कॉमर्स सिस्टम्स को एक दूसरे से बात करने में हेल्प करते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दो अलग-अलग एप्स हैं, पर ONDC के साथ एक व्हाट्सएप यूजर एक टेलीग्राम यूजर के साथ डायरेक्टली बात कर पाता। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग टेक वर्ल्ड में बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। अगर आपको उससे भी सिंपलर तरीका चाहिए ONDC को समझने का, तो उसे करिए आप कंपेयर UPI से। जैसे कि UPI ने ट्रांसफॉर्म किया डिजिटल पेमेंट्स को, वैसे ही ONDC ट्रांसफॉर्म करेगा डिजिटल कॉमर्स को। UPI ने हमें अलाउ करा कि हम किसी भी बैंक अकाउंट से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, वैसे ही ONDC के द्वारा हम किसी भी ऐप पर किसी भी सेलर से खरीद पाएंगे। काफी कूल है ना? अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी साउंड कर रहा है। आप बिल्कुल सही हैं। ONDC का गोल है उन दीवारों को तोड़ना जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स के प्लेयर्स ने खड़ी करी हैं। अभी अगर आप एक Amazon के रजिस्टर्ड कस्टमर हो तो आप सिर्फ Amazon के रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीद सकते हो, पर ONDC इनिशिएटिव के द्वारा आप एक प्लेटफॉर्म पर किसी भी सेलर से खरीद पाएंगे। ये होगी असली डिजिटल आज़ादी और सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट करेगी छोटे बिजनेस ओनर्स को जो अपने छोटे बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इन प्लेटफॉर्म्स पर वो ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आप ONDC को अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, पर उससे पहले हम थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं ताकि हम समझ पाएं कि ONDC एक्चुअली कैसे ऑपरेट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ONDC के पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायर ऐप के बारे में। ये वो ऐप्स हैं जो आप यूज करेंगे कुछ भी शॉपिंग करने के लिए। जैसे आप अभी यूज करते हैं फ्लिपकार्ट या Amazon जैसी ऐप, वैसे ही कोई भी ऐप जो ONDC से जुड़ा होगा उससे आप शॉपिंग कर पाएंगे। सेकंड, अब हम लोग बात करते हैं सेलर ऐप्स के बारे में। ये वो ऐप्स हैं जो सेलर्स यूज करेंगे अपने सामान को बेचने के लिए। चाहे आप एक छोटी दुकान हो या एक बड़े ब्रांड के मालिक, आप इन ऐप्स के थ्रू अपना सामान ONDC पर बेच सकते हैं। और लास्टली और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है ONDC का दिमाग, यानी कि गेटवे। ये इंश्योर करता है कि बायर ऐप और सेलर ऐप एक दूसरे से बात कर पाए। इससे मानिए एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह जो इनेबल करता है सब कुछ स्मूथली चलना। क्योंकि ONDC इतना पावरफुल एक रेवोल्यूशन होने वाला है, तो मैं थोड़ा आपको और टेक्निकली समझाती हूँ कि ये पॉसिबल कैसे होगा। ONDC माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज करता है। इसका मतलब है कि हर एक छोटी फंक्शनैलिटी एक अलग सर्विस की तरह काम करती है। ये ऐसा मानिए कि जैसे कि आपके पास हर एक घर के काम के लिए एक अलग अलग आदमी हो, एक जिसका की काम हो कपड़े धोना, एक जिसका खाना बनाना और एक का सफाई करना। इससे काम ज्यादा एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसी को कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं APIs के द्वारा। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API को आप ऐसा समझो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो कि हर सर्विस उसे समझ पाए। जैसे कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो ज्यादातर इंडियंस यूनिवर्सली समझ पाते हैं, वैसे ही API एक ऐसी लैंग्वेज है जो सर्विसेज समझ पाती है। लास्टली हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ONDC को स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि डिजिटल ई-कॉमर्स तो इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, राइट? अभी का जो ई-कॉमर्स मॉडल है, अगर आपने अंडरस्टैंड किया हो तो आप एक अगर Amazon के कस्टमर हो तो आप सिर्फ Amazon के सेलर से खरीद सकते हो। इसकी वजह से वो एक काफी क्लोज्ड गार्डन बन जाता है। लेकिन ONDC में आप किसी भी ऐप से किसी भी सेलर से खरीद सकते हैं।
इसका मतलब वो बन जाएगा एक ओपन प्लेग्राउंड जहाँ पे कोई भी आकर खेल सकता है। ये हमारे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ना बन जाएं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस और छोटे बिजनेसेस जो हमारे देश में बहुत सारे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो की वजह से काफी किराना स्टोर्स आपके मोहल्ले में अफेक्ट हो गए हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स करते हैं कंट्रोल कस्टमर्स की डिमांड को। इसीलिए गवर्नमेंट ये इतनी स्ट्रांगली पुश कर रही है ताकि छोटे सेलर्स भी अपने बिजनेसेस को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा बढ़ा पाए। अगर आपने किसी भी ई कॉमर्स प्लेयर को देखा हो तो वो सारा डेटा भी कंट्रोल करते हैं अपने कमीशंस के साथ। जो एग्जिस्टिंग मॉडल है आप उसे ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास फोन हो पर आपकी पर्सनल फोटोज किसी और के पास हो, पर ONDC के साथ आपकी पर्सनल फोटोज आप ही के फोन पे रहेगी और इससे होगा आपका डेटा प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं कि ONDC से छोटे बिजनेसेस को क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अगर शर्मा जी की चाय की दुकान डिजिटल नहीं होगी तो हमारा देश कैसे डिजिटल हो पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीमलेस इंटीग्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ रीच के बारे में। ONDC के साथ शर्मा जी की चाय की दुकान सिर्फ मोहल्ले में नहीं पूरे इंडिया में फेमस हो सकती है। एक बार ONDC पे इंटीग्रेट करने के बाद शर्मा जी पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं, दिल्ली से चेन्नई तक, और ये इंटीग्रेशन उतना ही स्मूथ होगा जैसे शर्मा जी का बन मक्खन। सेकेंडली अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। अभी अगर शर्मा जी को ऑनलाइन बेचना हो तो उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फीस देनी पड़ती है। ONDC के साथ एक ही इंटीग्रेशन में सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ये आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे कि आपको सिर्फ एक ही टिकट चाहिए हो मेट्रो, बस, ऑटो या ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए। तीसरी बात हम करते हैं विजिबिलिटी और ब्रांड एक्सपोजर के बारे में। ONDC पे शर्मा जी का समोसा और Amazon का प्रोडक्ट एक ही लेवल पर दिखेगा। इससे ऐसा होगा कि लोकल बिजनेसेस नेशनल लेवल के ब्रांड्स के साथ compete कर पाएंगे। इमेजिन ONDC से कितना ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है आपके बिजनेस को। एंड लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेस टू डेटा एंड एनालिटिक्स। ONDC के साथ शर्मा जी बिल्कुल ही एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके कस्टमर्स क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, किस टाइम पे और कहां से। ONDC लिटरली शर्मा जी को एक पर्सनल डेटा साइंटिस्ट बना देगा अपने कस्टमर्स की नीड को और बेहतर समझने के लिए। हर बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि वो अपने डेटा को समझकर अंडरस्टैंड कर पाए कि वो अपने कस्टमर नीड्स को कैसे बेटर सर्व कर सकते हैं। ONDC ई कॉमर्स को आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल बना देगा। इसको तो आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपको घर बैठे बैठे कौन बनेगा करोड़पति खेलने का मौका मिल गया है। पहले ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता था, पर ONDC के साथ अब आप लिटरली छोटे से पॉकेट मनी पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ONDC के द्वारा आपको मिलेगा बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस इकोनॉमी के टिकट प्राइस पर। और ONDC का सबसे बड़ा बेनिफिट है हाइपर लोकल डिस्कवरी। ONDC अलाउ करेगा आपको अपने एरिया के कस्टमर्स को टारगेट करने में। अगर आप जयपुर में फेमस प्याज कचौड़ी बेचते हो तो आप जयपुर के सारे कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। ONDC के द्वारा मिलेगा छोटे बिजनेसेस को भी बहुत सारा ब्रांडिंग एक्सपोजर। और लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ONDC सिर्फ रिटेल तक लिमिटेड नहीं है। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं। आप एक ऐप बना सकते हो जो कि फार्मर्स को कस्टमर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करे, या फिर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो लोकल आर्टिजन्स को ग्लोबल बायर्स से कनेक्ट करे। अपॉर्चुनिटीज इसमें एंडलेस हैं। तो अब अगर मैंने आपको सब कुछ ONDC के बारे में समझाकर कन्विंस कर दिया है कि आपको भी अपना बिजनेस ONDC पर रजिस्टर करना चाहिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे कर सकते हैं।
सबसे पहले समझते हैं हम स्टेप्स टू इंटीग्रेट विद ओएनडीसी। पहले ओएनडीसी के प्रोटोकॉल्स को समझिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर डरिए मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप ओएनडीसी से डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे या किसी थर्ड पार्टी बिजनेस प्रोवाइडर के थ्रू। उसके बाद आपको अपना डिजिटल कैटलॉग प्रिपेयर करना होगा। उस डिजिटल कैटलॉग में होनी चाहिए हर प्रोडक्ट की डिटेल, उसकी फोटोज और प्राइसिंग। सारी डिटेल्स कैप्चर करिएगा उस डिजिटल कैटलॉग में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट आपको इंटीग्रेट करना होगा किसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से। आपको रियल टाइम पता होना चाहिए कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या नहीं। और लास्ट इंटीग्रेशन होगा पेमेंट और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स से, जो ऑलरेडी ओएनडीसी के सपोर्टेड प्रोवाइडर्स हैं। एंड सबसे लास्ट स्टेप, इसको बार बार टेस्ट करिए ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली चले आपके बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। अब बस अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो करे तो आप सक्सेसफुली ओएनडीसी से इंटीग्रेट कर चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अपनी सेल्स को आप ओएनडीसी नेटवर्क पर कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करिए। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में आप ऐसी डिटेल्स लिखिए जिसकी वजह से वो लोग देखकर खरीदना चाहें। डेटा एनालिटिक्स जो ओएनडीसी प्रोवाइड करेगा उसका फुल यूज करिएगा। जो भी आपको डेटा मिलता है उससे आप सीखिए कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। आपको प्राइसिंग को भी बहुत कंपेटिटिव रखना पड़ेगा। ओएनडीसी पर कंपटीशन बहुत टफ होगा, तो स्मार्ट प्राइसिंग इज द की। कस्टमर सर्विस पर हमेशा फोकस करना चाहिए और हर बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कस्टमर सर्विस पर फोकस करना। एक हैप्पी कस्टमर 10 नए कस्टमर्स ला सकता है। ओएनडीसी के मार्केटिंग टूल्स का फुल फायदा उठाइए। जो भी फ्री में मिल रहा है उसका 100% यूज करिएगा। अब मैंने आपको बताया ओएनडीसी पर इंटीग्रेट करने का तरीका और अपनी सेल्स टिप्स भी बढ़ाने का, पर एक एस्पेक्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिजिटल कैटलॉग। डिजिटल कैटलॉग आपका ऑनलाइन शॉपिंग विंडो है। डिजिटल कैटलॉग को आपको बिल्कुल वैसे सजाना चाहिए जैसे कि आप किसी दुकान को सजाते दिवाली पर, क्योंकि हर पोटेंशियल कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखेगा इसी डिजिटल कैटलॉग के द्वारा। इस डिजिटल कैटलॉग में आप जरूर इंश्योर करिए कि हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत एक्यूरेट और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो। याद रखिएगा आपकी इमेजेस को भी बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए। कोई भी ब्लरी इमेजेस मत यूज करिएगा। इन्वेंट्री को भी रेगुलर अपडेट्स करते रहिए ताकि जो भी स्टॉक में नहीं है उसे आप हटा सकें। कैटेगरीज और टैग्स का जरूर यूज करिएगा, इससे आपके प्रोडक्ट्स इजीली डिस्कवरेबल होंगे। और कस्टमर रिव्यूज को बहुत एनकरेज करिएगा, क्योंकि जेन्युइन रिव्यूज से ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर कस्टमर्स का। याद रखिए, डिजिटल कैटलॉग आपका साइलेंट सेल्समैन है। इसे इतना पावरफुल बनाइए कि ये 24/7 आपके लिए प्रोडक्ट्स को बेचता रहे। अब हम बात करते हैं कि ओएनडीसी से इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप कैसे बदलेगा। ये ऐसा है कि जैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद इंडियन क्रिकेट टीम कैसा खेलेगी। 2029 तक इंडिया का डिजिटल ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगा $300 बिलियन मार्केट। ये इतना बड़ा नंबर है कि कैलकुलेटर भी इसे लॉग इन ही नहीं कर पाएगा। ओएनडीसी के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़कर हो जाएंगे 4.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़। और ओएनडीसी का गोल है कि पूरे इंडिया के 75% पिन कोड्स को कवर कर सके। इसका मतलब हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह ई कॉमर्स पहुंच जाएगा कुछ ही सालों में। अब आप ही सोचिए, ओएनडीसी के आने की वजह से कितनी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। डिलीवरी पार्टनर्स, टेक सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, अपॉर्चुनिटीज जॉब क्रिएशन के लिए एंडलेस हैं। ओएनडीसी वर्सेस अमेज़न या फ्लिपकार्ट ऐसा ही है जैसे डेविड वर्सेस गोलायत हो, जहां अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स 25 से 30% कमीशन लेते हैं, वहां पे ओएनडीसी सिर्फ 5 से 8% कमीशन लेगा। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, पर ओएनडीसी ई कॉमर्स को बना देगा एक डिजिटल ओपन प्लेग्राउंड जहां पर कोई भी खेल सकता है। और बड़े प्लेयर्स सिर्फ बड़े शहरों पर फोकस करते हैं, पर ओएनडीसी के द्वारा ई कॉमर्स पहुंच जाएगा छोटे छोटे गाँव में भी
पूरे इंडिया में। ONDC लिटरली रूरल इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि 60% इंडियंस अभी भी रूरल इंडिया में रहते हैं। गांव में बसे हुए इंडियंस को पहली बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी ONDC के द्वारा ई-कॉमर्स रेवोल्यूशन का पार्ट बनने में। लोकल क्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल मार्केट मिल जाएगी। इमेजिन करिए कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स डायरेक्टली न्यूयॉर्क और बड़े बड़े शहरों में खुद ही सेल हो सकती है ONDC के द्वारा। एंड ONDC फार्मर्स को डायरेक्टली मार्केट से जोड़ सकता है। फार्मर्स सीधे सीधे कंज्यूमर्स से डील कर पाएंगे। गवर्नमेंट इसीलिए इतनी ज्यादा ONDC के लिए इतने बड़े बड़े टारगेट सेट कर रही है। 2023 में ONDC ने प्रोसेस किए थे 1 लाख ऑर्डर्स डेली के। अब उनका टारगेट है इस ईयर के एंड तक 2 लाख ऑर्डर्स पर डे प्रोसेस करने का। अब अगर हम सेलर्स की बात करें तो ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा सेलर्स 27 लाख प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ONDC पर। पैन इंडिया 75% पिन कोड्स की कवरेज भी होगी और गवर्नमेंट का गोल है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़ाना 7.5 लाख करोड़ पर। ONDC जैसे इनिशिएटिव के द्वारा इंडिया बन सकता है ग्लोबल ई-कॉमर्स हब, ऐसे कि जैसे कि आप बना रहे हो डिजिटल सिल्क रूट। इंडियन बिजनेसेस ग्लोबली भी ट्रांजैक्शंस इनेबल कर पाएंगे। अब वाराणसी का सिल्क डायरेक्टली बिक सकता है पेरिस जैसी जगह में। ये सब देखकर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो दूसरी कंट्रीज भी ONDC को अडॉप्ट कर सकती हैं, जैसे फ्रांस ने किया है UPI को अडॉप्ट, और वैसे ही आप करेंगी दूसरी कंट्रीज भी। इंडिया फिर से दुनिया को कुछ नया सिखा सकता है, स्पेशली टेक रिलेटेड। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस शेयर करती हूँ जो ई-कॉमर्स लैंडस्केप को बिल्कुल ही बदल देंगे। छोटी सी दुकान से लेकर बड़े ब्रांड तक सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। कंज्यूमर्स के पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे कि चूज करना मुश्किल हो जाएगा। लोकल बिजनेसेस का बूम होगा। अब आपकी पड़ोसी की दुकान भी अब ऑनलाइन होगी। नए नए सर्विसेज आ जाएंगे जो अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। शायद वर्चुअल रियलिटी या AI पावर्ड शॉपिंग, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं ऐसे ONDC के द्वारा। यूजर्स अपने डेटा के मालिक होंगे। ये ऐसा होगा कि जैसे आपके पास अपने पर्सनल डेटा का कॉपीराइट हो। गांव गांव में ई-कॉमर्स का जलवा होगा। अभी तक जो एक डिजिटल डिवाइड था वो काफी कम हो जाएगा। सरकारी सर्विसेज भी इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकती हैं। पासपोर्ट रिन्यूअल से लेकर टैक्स फाइलिंग तक सारी सर्विसेज ONDC पर अवेलेबल हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि ONDC है क्या और कैसे काम करता है और आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। ये एक ऐसा ओपन नेटवर्क है जो ई-कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करता है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये बिल्कुल ही एक गेम चेंजर है एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इंडियन ई-कॉमर्स का लैंडस्केप पूरी तरीके से बदल सकता है। चैलेंजेस तो रहेंगे पर पॉसिबिलिटीज काफी एंडलेस हैं। फ्यूचर में ये ग्लोबल एक्सपेंशन तक जा सकता है। मेरे एंटरप्रेन्योर दोस्तों, अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का। ONDC के बारे में आप और रिसर्च करिए, बिकॉज नॉलेज इज पावर। अपने बिजनेस को ONDC रेडी करने के लिए तैयारी शुरू करिए। न्यू बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचिए जिसका बेनिफिट आप ONDC से कर सकते हैं। लोकल बिजनेस कम्युनिटीज में आप ONDC के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। एंड लास्टली, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और अपडेट्स को आप फॉलो करते रहिए। याद रखिए, हर बिजनेसमैन कभी छोटा था। आज का फ्लिपकार्ट कल का गैराज स्टार्टअप था। ONDC आपको वही अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो 10 साल पहले शायद एक सपना थी। आज इंडिया में एक डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है और OND उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वो समय है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकता है। सो अपने बिजनेस आइडियाज को पंख दीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, क्योंकि ONDC के साथ आसमान भी कम पड़ सकता है। हो सकता है कि जब मैं आपसे अगली बार मिलूं तो आप इंडिया के ई-कॉमर्स मोगल बन चुके हो। याद रखिए, जहां इनोवेशन है वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां ट्रांसफॉर्मेशन है वहां अपॉर्चुनिटी है और जहां अपॉर्चुनिटी है वहां आप हैं। जय हिंद एंड जय डिजिटल इंडिया। इस उम्मीद से कि आप ONDC का डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। अलविदा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।